हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें हमारा टॉपिक चलेगा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है बुक में जैसे कराया जाता है, मैं उसे थोड़ा सा डिफरेंट कराऊंगी। आपको वर्किंग नोट में बनानी होती है प्रॉपर जो पास्ट है, जिसमें जर्नल एंट्री का मेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको आपको करेक्शन बुक जैसे ही करनी है, लेकिन जो वर्किंग नोट है वो डिफरेंट होगा। मैं क्वेश्चन अब रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। P एंड Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल। फिक्स कैपिटल है। देखो, जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो आप ये समझ लिया करो कि जर्नल एंट्री बनानी है या P&L एप्रोप्रिएशन में आपको एंट्री डालनी है तो पार्टनर का जहाँ पे नाम यूज होगा उसके साथ करंट वर्ड लगाना है। 1,50,000. Partnership did provide interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended 31st March 2016, profit of the firm was distributed without providing interest on capital. देखो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, लेकिन प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि लास्ट पे आपको ध्यान होगा कि इसमें बोला कि एडजस्टमेंट एंट्री करो। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री का आपको ये पता चल जाएगी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है कि बिना P&L एप्रोप्रिएशन बनाए एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये हमारा टॉपिक कौन सा है, पास्ट एडजस्टमेंट का, तो इसके लिए आपको एक ये वर्किंग नोट में बनेगी। ये कहाँ बनेगा, वर्किंग नोट में आपकी एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। एडजस्टमेंट टेबल, ये एडजस्टमेंट टेबल क्या होती है कि आपको एक चीज माइंड में रखनी है, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। जो स्टार्ट होगी ना, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। दो पार्टनर है P और Q, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, P और यहाँ पर Q और यहाँ पर टोटल। देखो, मैं डिफरेंट तरीके से कराऊंगी, इजी तरीका, बिल्कुल इजी वे। ये वर्किंग नोट पे बनानी है। इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि एज अ बिल्कुल सेम बुक की तरह बनानी है। आप इजी यूज करोगे, इजी मेथड। तो आपको क्या करना है, जितने पैटर्न है उतने कॉलम बना लो P, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी कैपिटल जो थी ना वो फिक्स थी। अब इस टेबल का रूल क्या होता है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है कि हम अगर जो कुछ भूल गए हैं पार्टनर्स को देना, तो पार्टनर को जो देना है वो दे दो और जो लेना है वो ले लो। पहले जो देना है दे दो और जो लेना है वापस गलत दे दिया था उसे वापस ले लो। बट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना हम भूल गए थे। तो आपको क्या मतलब है कि इसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, देना है, तो पार्टनर को क्या होगा, मिलेगा। अगर पार्टनर को कोई चीज दे रहे हैं, पार्टनर को कुछ मिल रहा है, तो उसमें जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बस। और अगर पार्टनर से कुछ वापस ले रहे हैं तो वहां पर माइनस हो जाएगा। आपको प्लस माइनस के साइन यूज करने हैं इस एडजस्टमेंट टेबल के लिए। जहां पर प्लस का साइन होगा वो क्रेडिट का मतलब है, और जहां माइनस का साइन होगा वो डेबिट यूज होगा। क्लियर है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप पर्टिकुलर लिख लो। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, क्या भूल गए थे। तो 10% देना है, 1 लाख का 10%, P को कितना मिलेगा, 10,000, और Q को कितना मिलेगा, 5,000। ये दोनों प्लस है तो टोटल भी कितना आएगा, 15,000 प्लस में। बस अब और तो कुछ हमें वापस लेना नहीं है और ना ही कुछ और देना है। तो आप क्या करोगे, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, तो इसके ऊपर आप ऐसे CR क्रेडिट यूज करोगे, ये लिखना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो टोटल आएगा, आपको जो देना है दे दिया, जो लेना है ले लिया। सब कुछ करने के बाद टोटल पे डिपेंड करता है। अगर टोटल पॉजिटिव आया तो नीचे आप इसको किस में बांट दोगे, नेगेटिव में, और अगर टोटल नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव में बांट दो। बस इतनी सी चीज करनी है। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव में आप बांट दोगे, तो वो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लॉस। ये किसके लिए होता है, फर्म के लिए। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो, आपकी इनकी क्या थी, हमने रेशो में भूल गई क्या था, रेशो आपको कुछ नहीं बोलता, इक्वल बोला था। लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो। तो इक्वल रेशो क्या है, 1:1। 15,000 का नेगेटिव में बांटोगे तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7,500,
और 7500। अब यहाँ पे नेगेटिव यूज हुआ, माइनस यूज हुआ, तो आप इसके साथ ऊपर क्या लिख देंगे, डेबिट, डेबिट, और यहाँ पर भी डेबिट। लास्ट में आपको क्या करना होता है, इसको जीरो करना होता है। बस एग्जाम उसमें बुक में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट के कॉलम अलग अलग बना देते हैं और लास्ट में पहले से ही हर एक लाइन का उसका अपोजिट कर देते हैं फर्म के लिए, हम लेकिन लास्ट में कर देते हैं। अब इसमें टोटल करो, दो पार्टनर है तो दोनों का आंसर सेम आएगा। 10,000 में से 7500 गए तो प्लस का 2500, ये 75 तो इसका क्या आएगा, माइनस का 2500। तो इससे आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। प्लस के लिए क्या यूज करना है आपको, क्रेडिट, और माइनस के लिए क्या यूज करना है, डेबिट। तो बस इसी को आप जर्नल एंट्री में शिफ्ट कर दो। डेबिट कौन होगा, क्यू, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू करंट अकाउंट, क्यू करंट अकाउंट डेबिट टू पी करंट अकाउंट। अमाउंट डाल दो, कितना कितना आया, 2500। तो यहाँ पे डेट डाल दो, जो भी इनकी डेट थी 2016 और मार्च, और यहाँ नरेशन आप अपने आप लिख देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन आपको जरूर यूज करनी है, बस आपको यही रूल आपको फॉलो करना है कि इसको वर्किंग नोट में इजी मेथड आपको यूज करके ये बनाना है।